योजी माउंटेन्स के ऊपर खड़ा होता है। वो बोलता है कि फोर्सी टेरिटरी के अंदर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एस रैंक एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, और क्यों ना मैं पहले अपनी किसी एक एबिलिटी को एसएस रैंक तक अपग्रेड कर दूं। योजी उस एस रैंक की एबिलिटी को अपग्रेड कर देता है एसएस रैंक में, जिसके बाद उसका नाम हो जाता है गिल्ट गॉड डीमन आर्मर। योजी बोलता है कि ये एबिलिटी अब इतनी बुरी भी नहीं है और मुझे अब इसे डिसमेंटल कर देना चाहिए और किसी और एबिलिटी को अपग्रेड करके चेक करना चाहिए। योजी उस एबिलिटी को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है पर वो इसमें फेल हो जाता है। तो वो बोलता है कि क्या वो एसएस रैंक की एबिलिटी को डिसमेंटल नहीं कर सकता। योजी बोलता है कि इस एबिलिटी को अभी हम और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका पोटेंशियल एसएस रैंक से भी काफी ज्यादा ऊपर का है। शायद ये रैंक 3 से रिलेटेड है या मे बी एबिलिटी वर्ल्ड के अंदर पावर्स को डिवाइड किया गया है रैंक के हिसाब से। योजी बोलता है कि अनएक्सपेक्टेडली वो रैंक 3 का होने के बाद किसी भी एबिलिटी ऑर्ब को डिसमेंटल नहीं कर सकता। योजी बोलता है कि अब मुझे नेक्स्ट काम करना चाहिए कि मैं गिल्ट गॉड डीमन आर्मर पे रिसर्च करूं, जिसके बाद वो अपना एक क्लोन बनाता है। वो क्लोन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसके अंदर। वो क्लोन बोलता है कि मुझे सबसे पहले इसकी 3rd स्किल इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसके बाद वो गिल्ट गॉड डीमन आर्मर पहन लेता है, जिसकी वजह से हमें जजमेंट का एक नया मेंबर मिलता है जिसका नाम होता है मंकी। उस एबिलिटी की वजह से मंकी को गॉड डीमन स्टिक भी मिल जाती है। मंकी योजी से बोलता है कि तुम मेरे ऊपर फिजिकल अटैक, मेंटल अटैक और एलिमेंटल अटैक सब करो। योजी तभी मंकी के ऊपर फिजिकल अटैक कर देता है पर मंकी की बॉडी उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है। योजी बोलता है कि गिल्ट गॉड का आर्मर फिजिकल अटैक अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो एलिमेंटल अटैक करता है और मंकी अपनी गॉड डीमन स्टिक से उस अटैक को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वो बोलता है कि ये तो कमाल की बात है क्योंकि ये विंड एलिमेंटल अटैक एस रैंक का था। मंकी बोलता है कि उसे अब 3rd स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम होता है रिटर्निंग पावर विद पावर, जिसके बाद वो रैंक 3 की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर काफी बड़ी सी लहर उठती है जो कि एक बहुत बड़ी सुनामी के बराबर होती है। मंकी के उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी सारी मछलियाँ मर जाती है। तो वो बोलता है कि ये है पावर रैंक 3 की, और अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ सीक्वेंस ब्लास्ट से लड़ने के लिए, ताकि हम लोग देख सके कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब चलो हम तीसरी स्किल ट्राई करते हैं, जिसका नाम होता है फ्लाई। मंकी समुद्र की गहराई के अंदर जा रहा होता है, तभी वो अपनी एबिलिटी यूज करता है गोल्डन शैटर्ड आइस की, जिसकी वजह से वहाँ पे मछलियों का चूरा बन जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। डॉल्फिन के ऊपर एल्डर क्वान और यांग संग में खड़े होते हैं। एल्डर क्वान बताता है कि जो आइलैंड अभी हमारे सामने है उसका नाम है बाइलू आइलैंड। यांग बोलता है कि आखिर कौन सी फोर्सेस इस आइलैंड को कंट्रोल करती हैं। एल्डर क्वान बताता है कि बाइलू यूनियन का लीडर सीक्वेंस नंबर 39 एम्ब्रॉयडरी स्प्रिंग स्वॉर्ड, जिसका नाम है लियो, और उसकी पावर्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और जब क्वान फैमिली का बुरा समय था तब तो बाइलू यूनियन ने काफी बार सजेस्ट किया था क्वान फैमिली को हटाने का। सो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है तनिष्क भाई, उन्होंने कहा था कि क्या मैं उनका वेबटून एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसके बाद मैंने उनसे सब एसेंशियल डिटेल्स ली। और ये वेबटून चिबी स्टाइल में डिजाइन किया गया है, और जिन्हें चिबी स्टाइल नहीं पता तो उनके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और इस वेबटून के सारे क्रेडिट्स तनिष्क भाई को जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और हमारे वेबटून का नाम है अरीना ऑफ गॉड्स। सो चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए लेट होता है। वो बोलता है कि वो उसका 6ठा अटेम्प्ट है और वो जॉब इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो अपने ऊपर से सभी बर्डन्स को हटा सके, जिसके बाद वो लेट हो रहा होता है। वो बोलता है कि एक पहले ही बच चुका है और अभी तक आखिर बस क्यों नहीं आई है। सो हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम देते हैं हीरो। हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट का सीन, जहाँ पे एक लोहे की रोड टूट के हीरो की तरफ बढ़ने लगती है। हीरो बोलता है कि अब शायद उसे टैक्सी कर लेनी चाहिए। तभी वो कुछ महसूस करता है, जिसके बाद वो पीछे घूम ही रहा होता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उस लोहे की रॉड ने उसकी आँख को फाड़ के बाहर निकल गई होती है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि कोई प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करे जल्दी से। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, लेट्स कॉल हिम मिराए। मिराए बोलती है कि एम्बुलेंस बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। तभी वो कुछ सोचती है। वो बोलती है कि क्या मैं इसे उसके लिए यूज कर सकती हूँ। हीरो बोलता है कि क्या मैं मर गया, जिसके बाद उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तभी मीरा हीरो की तरफ चिल्लाती है और वो उसके पास जाती है। वो बताती है कि वो एक गॉड सर्वेंट है और ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है ये सब डीमंस का किया धरा था। मीरा बताती है कि डीमंस लोगों को उनकी मौत के टाइम से पहले ही मार देते हैं, और जहाँ तक कि तुम्हारी बात है तुम भी 58 की एज में मरने वाले थे पर उन्होंने तुम्हें अभी मार दिया, और डीमंस को नॉर्मल पीपल अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
हीरो बोलता है कि क्या वो भी एक गॉड सर्वेंट बन सकता है ताकि वो भी लोगों को बचा सके डीमन से, ताकि जैसा उसके संग हुआ है वो और किसी के संग ना हो सके। तभी मिराई कोई स्पेल यूज करती है और वो हीरो के पेट पे मारती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डेडली पावर मिलती है और वो क्योर भी हो जाता है। हीरो बोलता है कि ये सब करने से पहले तुम मुझे एक बार तो बता सकती थी, तुम्हें पता भी है कि ये कितना ज्यादा पेनफुल था उस एक्सीडेंट से भी। मिराई बोलती है कि ये दर्द वर्थ इट है ताकि तुम गॉड लाइक पावर एक्सेस कर सको, और पहले तुम्हें एग्जाम देना होगा ताकि तुम्हारी रैंक पता चल सके। मिराई बोलती है कि अब वो एक पोर्टल ओपन करेगी, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ ले ताकि वो भी उस पोर्टल से ट्रैवल कर सके, क्योंकि वो अभी मैजिक यूज नहीं कर सकता। मिराई बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, जिसके बाद वो एक पोर्टल को ओपन करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सर्वेंट हेडक्वार्टर का सीन। मिराई बताती है कि उन लोगों को सबसे पहले हेड सर्वेंट से मिलना होगा ताकि वो उनका सिलेक्शन कर सके, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हेड सर्वेंट का सीन। लेट्स कॉल हिम एल्डर। एल्डर मिराई से बोलता है कि तुम कुछ भी बोलने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए डोनेट लेके आई हो या नहीं। तो मिराई बोलती है कि वो भूल गई। एल्डर हीरो को देखता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ही नए कैंडिडेट। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से मर्सी की पावर महसूस हो रही है। हीरो फिर एक स्माइल देता है। एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मिराई तभी दोनों पे चिल्लाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये प्रेयर करने की जगह है। सो थैंक्स तनिष्क भाई फॉर दिस ऑसम वेबटून। और हाँ, मैंने इसकी स्पेसिफिक वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अरीना ऑफ गॉड्स का चैप्टर काफी छोटा था।